रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसा नाम जिसके नाम पे, जिसकी जीवन की कहानी पर बहुत सारी फिल्में बनाई जा चुकी हैं और जिनके जीवन की बहुत सारी घटनाओं के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन उनके पूरे जीवन की असली कहानी क्या थी ये बहुत कम लोग जानते हैं। हेलो माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज सुनाने जा रही हूँ आपको रानी लक्ष्मीबाई की पूरी जीवन कहानी। सुन करके आपको बहुत ही ज्यादा प्रेरणा मिलेगी, तो सुनिएगा जरूर। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु था। मोरोपंत और भागीरथी बाई बहुत ही लाड प्यार से मनु को पालते पोसते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और इसी बीच मनु 4 साल की हो गई और उसी समय उनके जीवन से उनकी मां का साया उठ गया। मोरोपंत पत्नी की मृत्यु के शोक में डूब गए। पेशवा बाजीराव निसंतान थे, इसलिए उन्होंने एक बालक को गोद ले लिया और उनका नाम था नाना साहब। नाना साहब के 2 भाई और थे, पालाराव और राव साहब। तो मनु जो है वो नाना साहब और राव साहब के साथ ही खेलती कूदती थी और यही कारण है कि उन्हें लड़कियों का साथ बहुत कम मिला, इसलिए उनके अंदर लड़कियों से ज्यादा पुरुषों के गुण आए और वो तलवारबाजी, घुड़सवारी, इन सब चीजों में बहुत जोश से दिखती थी। फिर मनु की आयु 11 वर्ष की हो गई और वो विवाह के योग्य हो गई और मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हो गया। मनु अब झांसी की रानी बन गई। राजा गंगाधर ने रानी लक्ष्मीबाई को किले वाले महल में जगह दे दी और वहां उनका अधिकतर समय महल के अंदर ही बीतता था। जब भी वो बाहर निकलती तो उन्हें चारों ओर पर्दा कर दिया जाता था और उनके लिए तो घुड़सवारी और व्यायाम, ये सब चीजें, सारी व्यवस्था किले में ही की गई थी। धीरे धीरे उन्होंने अपने साथ की सहेलियों को घुड़सवारी और हथियार चलाने की शिक्षा देनी शुरू कर दी। उसी समय लक्ष्मीबाई के विवाह को 3 वर्ष हो गए और समय अपनी रफ्तार से बढ़ता गया। इसी समय लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र रत्न की प्राप्ति से राजा रानी बहुत खुश हुए, लेकिन जल्द ही उनके दामन से ये खुशी भी छीन गई और जन्म के 3 माह बाद ही पुत्र की मृत्यु हो गई। पुत्र के गुजर जाने के बाद राजा और रानी पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा और इसी शोक में राजा गंगाधर राव बीमार पड़ गए और उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के सामने एक बालक को गोद लेने की इच्छा प्रकट की। इसी दौरान राजा गंगाधर राव की हालत बिगड़ने लगी और एक दिन उनको सीने में दर्द हुआ और वो भी मृत्यु के शिकार हो गए। राजा की मृत्यु से पूरे राज्य में हाहाकार मच गया और उसी समय अंग्रेज भारत के देशी राज्यों पे किसी न किसी तरह अपना अधिकार जमाने में लगे हुए थे। अधिकतर रियासत और रजवाड़े उनके हाथ में आ चुके थे। इधर बालक को गोद लेने की अर्जी नामंजूर कर दी गई और रानी का कोई उत्तराधिकारी ना हो, ऐसा इसलिए किया गया ताकि झांसी का राज्य अंग्रेजों के हाथ में आ जाए। पर रानी लक्ष्मीबाई तो रानी लक्ष्मीबाई थी। उन्होंने कहा कि जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मैं झांसी को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। गवर्नर ने मेरे साथ अन्याय किया है, मुझे उसकी पेंशन की जरूरत नहीं है। अर्जी नामंजूर हो जाने की खबर सुनकर रानी की दासी सुंदर, जिसे रानी ने सखियों से बढ़कर प्यार दिया था, बिलख बिलख के रोने लगी। रानी ने उसे ढाढ़स बांधते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों का सामना आंसुओं से नहीं, तलवारों से और हिम्मत से किया जाता है और हम कभी हार नहीं मानेंगे। अंग्रेज सरकार ने झांसी का किला खाली करने का आदेश दे दिया और मेजर ने दीवान से झांसी के दफ्तरों की चाबियां ले ली। रानी लक्ष्मीबाई को भी किला खाली करना पड़ गया और अब वो झांसी शहर के महल में रह रही थी। उनके साथ उनकी 3 सहेलियां भी रह रही थी। रानी लक्ष्मीबाई जब स्वयं पुरुष वेश में घुड़सवारी करती थी तो हर कोई उन्हें देखता रह जाता था और बालक दामोदर राव की उम्र उस समय 5 वर्ष की थी। रानी लक्ष्मीबाई उसे हमेशा अपने साथ ही रखती थी। उनके सिर के बाल कुला बांधने से बाधा डाल रहे थे, तो वो काशी जाकर मुंडन करवा लेना चाहती थी, लेकिन कमिश्नर ने उन्हें काशी जाने की अनुमति नहीं दी। तो रानी ने भी ये संकल्प लिया कि जब तक हिंदुस्तान आजाद नहीं होगा तब तक मैं अपना मुंडन नहीं कराऊंगी। और स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई जोरों पर थी।
रानी ने युद्ध सामग्री का प्रबंध करने की पूरी कोशिश की और रानी की सहेलियां और झांसी की अन्य स्त्रियों ने बहुत उत्साह से इस स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने जगह जगह पे अपने गुप्तचर नियुक्त किए और अंग्रेजों की सारी गतिविधियों को अपने तक पहुंचने में बहुत सारी चीजें की। रानी के सुझाव पर जूही ने नाच गाने के बहाने अंग्रेजी सेना के हिंदुस्तानी सिपाहियों से मेलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद अंग्रेजों को इसकी भनक लग गई। आर्थिक रूप से अब रानी की स्थिति कमजोर हो रही थी और किला जो है वो भी अब अंग्रेजों के घिराव में आ रहा था। रानी ऐसी विपरीत परिस्थितियों को देख करके भी घबराती नहीं थी। क्रांति के लिए उन्होंने 31 मई का तारीख तय कर दिया। समय ने करवट बदला और स्वाधीनता की लड़ाई के लिए कमल का फूल और रोटी को प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया गया। कमल और रोटी को एक गांव से दूसरे गांव में भेजा जाने लगा। उसी दौरान मेरठ छावनी में मंगल पांडे नामक सैनिक ने अपने अफसर पे गोली चला दी। चर्बी वाले कारतूसों को लेकर सेना में असंतोष फैल गया। अभी 31 मई का दिन दूर था और इधर मेरठ और दिल्ली की हिंदुस्तानी फौज ने बगावत कर लाल किले को अपने कब्जे में कर लिया और बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया गया। रानी के आदेश से समय से पहले युद्ध शुरू हो गया। जिस किले में अंग्रेज छिपे हुए थे उस किले पर रानी के सिपाही आक्रमण करते रहे, पर अंग्रेजों ने अपनी गोलियों की बौछारों से उन सिपाहियों को पीछे ढकेल दिया। अगले दिन शाम को लड़ाई में कुछ ढील रही। अंग्रेज भूख से छटपटा रहे थे तो उन्होंने रानी से भोजन की प्रार्थना की। रानी को उन पर दया आ गई और अंग्रेजों के लिए उन्होंने भोजन की व्यवस्था कर दी और सभी अंग्रेज रानी की इस दयाशीलता का गुणगान करने लगे। रानी की सेना में दुल्हाजू नाम का एक देशद्रोही भी था। वो छुप कर अंग्रेजों की सहायता कर रहा था और रानी को इस बात की भनक लग गई। जिस समय अंग्रेज सैनिकों को लेकर किले के फाटकों पर लगे ताले तोड़ रहे थे, तभी रानी की सहेली सुंदर ने उसके ऊपर तलवार से वार किया, लेकिन वो बच निकला। उसी समय एक अंग्रेज सैनिक ने सुंदर पे गोली चला दी, जिससे वो वहीं शहीद हो गई और रानी की सभी प्रिय और विश्वास पात्र साथी धीरे धीरे मारे जा रहे थे। सैनिकों की संख्या भी दिन पर दिन कम होती जा रही थी। समय समय पे वो अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाती रहती थी और चिल्ला चिल्ला के कहती थी, वीर सैनिकों, आज दिखा दो अपनी तलवार की ताकत। अंग्रेजों को दिखा दो कि हिंदुस्तानी सिपाहियों के सामने टिक पाना मुश्किल है। उन्होंने अपने कुछ सैनिकों को साथ लिया और स्वयं रणचंडी की तरह मैदान में कूद पड़ी। पुत्र दामोदर राव को उन्होंने अपनी पीठ पर चादर से बांध लिया। रानी की टोली जब कोतवाली के पास पहुंची तो भीषण युद्ध शुरू हो गया और अंग्रेजी सेना को चीरती हुई वो लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई दुर्गा की तरह लग रही थी। अंग्रेज सैनिकों का संहार करते हुए जब रानी पहुजू नदी के किनारे पहुंची तो उन्हें जोरों की प्यास लगी और उन्हें वहां थोड़ी देर रुककर जलपान किया और अभी विश्राम का समय दूर था, तभी दुश्मन फिर से आ गए। पेशवा के राव साहब की सेना भी रानी के साथ मिल गई। रानी ने अंग्रेजी सेना का डट कर मुकाबला किया। घमासान युद्ध शुरू हो गया। रानी ने अपने रण कौशल से अंग्रेजी की सेना के छक्के छुड़ा दिए। उन्होंने अपने सरदार रामचंद्र से कहा, अगर मैं लड़ते लड़ते मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तो तुम मेरा शव दुश्मनों को मत छूने देना। चारों ओर से मोर्चा संभाल लिया गया। रानी भी अपने दो धारी तलवार निकाल के मोर्चे पर डट गई और देखते ही देखते भीषण युद्ध शुरू हो गया। रानी लगातार दुश्मनों पर हमला करके उन्हें मौत के घाट उतारती जा रही थी। अंग्रेज सैनिकों ने रानी और उनके बचे हुए थोड़े से साथियों को एक एक करके घेरे में ले लिया और फिर भी रानी ने हार नहीं मानी। उनकी तलवार से रास्ता साफ होता ही जा रहा था। दुश्मन के पैदल सैनिक रानी के पीछे दौड़े। उनसे पीछा छुड़ाना रानी के लिए मुश्किल हो रहा था। तभी अचानक एक सैनिक ने उनके पेट पर वार कर दिया और रानी के पेट से खून बहने लगा। रानी ने अपने साथी रघुनाथ सिंह को आवाज देके कहा, रघुनाथ सिंह, दुश्मन मेरे शरीर को छूने ना पाए। घायल अवस्था में भी रानी दुश्मन के सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट रही थी। उन्होंने बच निकलने का प्रयास किया और एक झटके से घोड़ा दौड़ाती हुई सैनिकों के बीच से निकल गई, पर दुर्भाग्यवश यह घोड़ा पहले वाले घोड़े की भांति कुशल नहीं था। वो दूर जाके अचानक से अड़ गया। रानी ने लगाम को झटके दिए, घोड़े को पुचकारा, बहुत घोड़ा कोशिश किया, पर घोड़ा टस से मस नहीं हुआ। रानी की सहायता करने के लिए उनका एक सरदार भी आगे आया, लेकिन तभी एक अंग्रेज सैनिक ने रानी लक्ष्मीबाई के सिर पे वार कर दिया, जिससे उनके सिर का दायां हिस्सा कट गया और रानी वीर गति को प्राप्त हो गई। झांसी का तेजस्वी सूर्य सदा के लिए अस्त हो गया।
रानी के कुछ विश्वास पात्र सैनिकों ने वहीं रानी का दाह संस्कार कर दिया। आज वीरता की प्रतिमूर्ति रानी लक्ष्मीबाई हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी देशभक्ति और अदम्य साहस की अमर गाथा लाखों करोड़ों लोगों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। खासकर महिलाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई हमेशा